और मैं आपके साथ क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहा था। इसके अंदर हमने 2 वीडियोस आपको दी हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको 10 तक डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको 17 तक डिस्कस कर दिए। एक बच्चे का डाउट था विच इज क्वेश्चन नंबर 9। मैं पहले उसको सॉल्व करा देता हूँ, फिर मैं आगे इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, और बेसिक से ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 1/2 + 1/4 + 1/8 up to 1/2 की पावर n। देखो अब मैं उतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप ये समझ लें कि लिखना कैसे। तो n = 1 के लिए क्या होगा, n = 1 के लिए होगा आपका पहला टर्म LHS, ये हो गया 1/2, और RHS क्या बनेगा 1 - 1/2 की पावर 1। n की जगह आपने 1 डाल देना, तो ये 1 - 1/2 हो गया, बचे 1/2। ठीक है, तो LHS = RHS आ गया। मतलब वो जो स्टेटमेंट लिखते थे फॉर n = 1 द रिजल्ट will true, वो आप लिख दोगे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था इसका, p k is true। आप ये मान लोगे कि रिजल्ट होल्ड कर रहा है किसके लिए, p k के लिए। इसका मतलब 1/2 + 1/4 प्लस up to 1/2 की पावर k = 1 - 1/2 की पावर k। ठीक है, हम इस तरीके से लिखना है। इसको क्वेश्चन स्टार्ट आप कर दो। अब थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, n = k + 1 के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1/4 + 1/8 up to 1/2 की पावर k, और इसमें एक का और ऐड करेंगे तो 2 की पावर k + 1 भाई। k तक तो सब यहाँ पे आएगा, और k + 1 करने के लिए आप एक और टर्म उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 - 1/2 की पावर k + 1। ठीक है, LHS इसका लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आना चाहिए आपका रिजल्ट। LHS है आपका 1/2 + 1/4 + 1/8 up to 1/2 की पावर k + 1/2 की पावर k + 1। अभी देखो कि भाई इसका सम कितना है, इसका सम हमारा है ये 1 - 1/2 की पावर k, 1 - 1/2 की पावर k + 1/2 की पावर k + 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 को ऐसे लिखना है तो प्लस इसको ऐसे लिखो 1/2 × 2 की पावर k - 1/2 की पावर k। क्या किया मैंने इसके अंदर, इस वाले टर्म को आगे लिख दिया। अब पावर देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर k, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर k + 1 हो जाएगी। तो उसको ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें से आप क्या करो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो जाएगा, 1/2 की पावर k कॉमन आना है। यहाँ से बचेगा 1/2, यहाँ से बचेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1/2 की पावर k, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 + माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की पावर k मल्टीप्लाई जब करोगे उसको। ठीक है, ये हो गया 1 - 1/2 की पावर k + 1। यही आपका RHS हो गया। इन शॉर्ट जो भी हमें जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट के थ्रू तो आप लिख रहे होगे, लेकिन उसको जो करने का प्रोसेस है n = 1 के लिए k के लिए उसको करना है, k + 1 के लिए उसको जस्टिफाई करना, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप जिसका ये डाउट था उसको ये समझ आ गई होगी कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी थी। मोस्टली जो डाउट रह जाता है वो आगे पार्ट में कैलकुलेशन का रह जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब इसमें अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझिएगा। 19th क्वेश्चन है n + 1 n + 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या देखना है आपको, 3 का मल्टीपल देखना है आपको। तो हमारा जनरल स्टेटमेंट, अब देखो ये पुराने क्वेश्चन से कैसे है कि LHS RHS का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब आपको ये मल्टीपल देखना है। मल्टीपल कैसे देखना है, देखते हैं भाई। स्टेटमेंट मान लो इसको Pn स्टेटमेंट क्या हो गया, ये n + 1 n + 5 is a multiple of 3। जो भी कुछ क्वेश्चन होगा उसको स्टेटमेंट मान सकते हैं। आप सॉल्यूशन देखो इसका, यहीं से कर रहे हो आप। ठीक है, फॉर n = 1, n = 1 के लिए क्या होगा 1 1 + 1 1 + 5 क्या होगा, 1 × 2 × 6। 3 का मल्टीपल दिखाना तो ये हो गया 3 कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ से क्या बचेगा 4। तो 3 to 6 बन जाएगा ना, 3 to 4। इसको आप क्या लिखोगे, विच इज द मल्टीपल ऑफ 3, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये बात समझ गए हो क्या? ठीक है, तो हमारा क्या हुआ,
यहाँ 3 का मल्टीपल दिखा रहा है इसको। अब क्या करोगे आप, स्टेप 2 में लेट पी के इज ट्रू। अब आपने ये लेट कर देना है। अब लेट करने का मतलब क्या हुआ, ये के प्लस 1 के प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। अब इसको किस तरीके से हो गया, के प्लस 1 के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ m बिलोंग्स टू इंटीजर। m किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को। किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 का मल्टीपल तभी होगा जब 3 उससे मल्टीप्लाई होगा, फैक्टर होना चाहिए ना, 3m लिखा जाएगा उसको। वैसे 3 का मल्टीपल क्या होता है, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 5। 3 का मल्टीपल होता है 72, उसको आप क्या लिख सकते हो, 224, 3 into 24। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा उसको। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह की बात क्या करें, इक्वेशन 1 मान करते हो। ठीक है, तीसरे स्टेप में था, नाउ वी नीड टू प्रूव result hold true for n is equals to k plus 1। अब उस पैटर्न पे तो नहीं चलेगा, पुराने पैटर्न पे क्या करना होगा, n की जगह k plus 1 रखना होगा। इसका मतलब k n की जगह k plus 1 पहला n था, दूसरा था k plus 1 पहले से ही है, और दूसरा हो गया k plus 1 plus 5। ठीक है, देखो क्या बनाएंगे, k plus 1 k plus 2 k plus 6। क्या बनाए, k plus 1 k plus 2 k plus 6। अब इसको यहाँ कैसे अरेंज करेंगे वो समझ लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये सोचना है कि हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस फॉर्म के लिए क्या चाहिए, k plus 1 k plus 5। तो k plus 5 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने आपको k plus 6 लिख के दिखाया LHS में, इसको किस तरीके से रीअरेंज करेंगे। तो ये हमारा LHS हमने कंसीडर कर लिया। LHS क्या, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमको क्या दिखाना है, इसको 3 का मल्टीपल दिखाना है। तो आप लोग किस तरीके से अरेंज करोगे, हमें ये सोचना है कि k plus 1 k plus 2 k plus 6 है। आप k plus 5 किससे बना सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर k plus 5 भी रहा है, तो k plus 5 केवल इससे बनना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, k plus 2 k plus 1 k plus 5 plus 1। बात समझ आ रही है, क्या किया हमने, k plus 5 बना दिया, ये प्लस 1 को अलग कर दिया, क्योंकि मुझे k plus 5 चाहिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, k plus 2 k plus 1 into k plus 5, मतलब इसका और इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस k plus 2 k plus 1। पहले k plus 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहां तक आ गया, k plus 1 हो गया, k plus 5 हो गया, k plus 1 हो गया, k plus 5 हो गया। अब की और चाहिए, तो फिर इसको ब्रेक करो इसी तरीके से, पहले k का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे। तो ये इस तरीके से बन गया, k times k plus 1 k plus 5। जब मैंने क्या किया होगा, इस k का मल्टीप्लाई इस पूरे से किया, फिर मैं जब प्लस 2 का करूंगा तो प्लस 2 टाइम k plus 1 k plus 5। यहाँ पे लिखा हुआ है k plus 2 k plus 1। अब देखो ये जो है इक्वेशन 1 के हिसाब से k plus 1 k plus 5, इसका इक्वल हो जाएगा 3 का मल्टीपल बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें मुझे दिख रहा है k plus 1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, k plus 1, क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ k plus 5, और यहाँ से बचेगा प्लस k plus 2। देखते हैं क्या बनता है, 3n k plus 1, ये हो गया 2k plus 10 plus k plus 2, ये बनेगा आपका 3n plus k plus 1, यहाँ से बना 12k 3k plus 12। इसमें से 3 कॉमन आ, 3n plus 3 कॉमन ले लो, k plus 1
यहाँ से 3 कॉमन गया होगा तो k प्लस 4 बनेगा, 3 4 12 होता है। अब हुआ क्या कि देखो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल बन गया और ये भी 3 का मल्टीपल बन गया, तो पूरे में से 3 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद बनेगा 3 टाइम्स m प्लस k प्लस 1 और अंदर बन रहा है k प्लस 4। क्लियरली ये जो पूरा फंक्शन हमारा जो भी हमने सॉल्व किया है, जो भी हमने सॉल्व किया है, इसका एक मल्टीपल क्या है 3, 3 क्या है उसका एक मल्टीपल बनना है, तो इसका मतलब इधर मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, therefore by PMI result will do for n equals to for all n belongs to natural। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर रहे हो। ये बाकी सारे क्वेश्चन में से अलग क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा इसका सेटअप करना पड़ेगा। अब आगे भी जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम हिंट देंगे जिससे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ आप पुराने क्वेश्चन के कंसेप्ट में नहीं चलेंगे। अप टू 17 तक एक टाइप का क्वेश्चन है, 17 के बाद 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको ध्यान से समझ लो। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में गारंटेड मिलेगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि यहाँ से जो 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, एक क्वेश्चन आएगा पहले सत्र में से और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। आगे बढ़िए। सेम के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है क्वेश्चन? पीएन स्टेटमेंट क्या है? n टू पावर 2n - 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। इसको किससे डिविजिबल दिखाना है? 11 से। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 11 का मल्टीपल भी होगा। जैसे उसका क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल दिखाना था, अभी मान लो इसमें आपको 11 का मल्टीपल दिखाना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का कांसेप्ट सेम नहीं है। सॉल्यूशन में आप करेंगे फॉर n = 1 n = 1 के लिए 10 raised to power 2 into 1 minus 1 प्लस 1 करना है। ये होगा 10 raised to power 2 minus 1 plus 1, 10 raised to power 1 plus 1, यानी कि 10 plus 1 which is 11, which is divisible by 11, which is divisible by, ये 11 से डिविजिबल होगा क्योंकि नंबर ही 11 आ गया, 11 को से डिविजिबल होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप ले लो, लेट p k is to ठीक है, होने का मतलब 10 raised to power 2k - 1 plus 1 is 11m, where m belongs to integer, m जो है आपका इंटीजर। ठीक है, 11 का मल्टीपल ले लिया, क्यों? क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चाहिए आपको। इस रिजल्ट को आप यूज करोगे, किस तरीके से यूज करेंगे वो देख लेंगे। थर्ड स्टेप में फॉर n = k + 1, आपका मतलब ये है 10 raised to power 2 into k + 1 minus 1 plus 1 is divisible by 11। ये जस्टिफाई करना है आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ 10 raised to power 2k plus 2 minus 1 plus 1, 10 raised to power 2k plus 1 plus 1। अब देखो यहाँ है क्या, यहाँ 10 raised to power 2k minus 1, तो आप क्या करो 2k minus 1 बनाने की कोशिश करो इसको। तो 2k - 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे 10 raised to power 2k plus 1 minus 1 plus 1। क्या किया मैंने -1 + 1 ऐड, मतलब अगर आपने 1 ऐड किया तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए -1 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये +1 लेके तो ये हो क्या है 10 raised to power 2k - 1, ये वाला मैंने -1 आगे रखते हो प्लस 2 आगे आएगा +1। अब इसका मतलब 10 raised to power 2k - 1 into 10 की पावर +1। बात समझ रही है? 10 की पावर 2k - 1 into 10 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बनेगा क्या 10 raised to power 2k - 1, ये जो बनेगा 11m - 1। भाई इस +1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या डाल दो 10 raised to power 2k - 1 किसके इक्वल है 11m - 1। 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 1 आगे लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 into 100m minus 100 plus 4। देखो क्या हुआ, मैंने 100 को 11m से मल्टीप्लाई किया तो 11 को बाहर कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 100 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -100 हो जाएगा, प्लस 1 लिखोगे, -100 + 1 99, तो ये हो गया 1100m - 99। इसका से क्या कॉमन ले लो 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 100m - 9। ठीक है, क्या हुआ ये
11 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से, which is divisible by 11, which is divisible by 11. Therefore, by PMI, result will true. For all n belongs to नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो जिस कंसेप्ट में हम पिछले क्वेश्चन में चले थे, सेम उसी कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैंने कहा है आपसे कि 4-5 टाइप के ये क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इसमें गारंटेड आपके पेपर में आता होगा। मेक श्योर कि आप उसको ठीक से समझ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप देखिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd, बिल्कुल इसी पैटर्न में है आपका क्वेश्चन नंबर 21 को आप खुद से कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। देखो है क्या क्वेश्चन में, स्टेटमेंट है 41 रेज़ टू पावर n माइनस 14 रेज़ टू पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ये किसका मल्टीपल आना चाहिए? 27 का। तो कैसे करेंगे इसको? फॉर n इक्वल्स टू 1 क्या होगा ये 41 रेज़ टू पावर 1 माइनस 14 रेज़ टू पावर 1, तो ये हो गया 41 माइनस 14 गुणा गया 27। क्लियरली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27 which is a multiple of 27। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या लेंगे? लेट p is 2, मतलब 41 raised to power k minus 14 raised to power k is equals to 27m। 27m लिख लेते हैं इसको ऐसे, where m belongs to integer। देखो मल्टीपल के केस में, डिविजिबिलिटी के केस में मैंने हर बार इसी तरीके से इसको करा। अब इसका यूज कैसे करेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, फॉर द टाइम में भी आप ये मान लो कि इक्वेशन करना है k के लिए k + 1 के लिए क्या करना है? नाउ फॉर n = k + 1 हमें करना है इसका मतलब टू शो 41 raised to power k + 1 minus 14 raised to power k + 1 is a multiple of 27। तो देखो 41 raised to power k into 41 minus 14 raised to power k plus 1 चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होगा कि आप ये वैल्यू यहाँ से डाल के देखो 41 raised to power k क्या बनेगा 27n plus 14k। ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू आप यहाँ डालो 41 k की जगह तो 27n plus 14k into 41 minus 14 k into 14 पावर ऐड होती है ना। इसको अरेंज कैसे करेंगे? 27n into 41 plus 14k into 41 minus 14 raised to power k है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी किसकी 41 पिछले क्वेश्चन में उस तरीके से सॉल्व की थी, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व की 41 raised to power k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अब देखो ये अरेंज कैसे होगा 27 41 m हो गया, यहाँ से 14 k कॉमन ले लो क्या बचेगा 41 माइनस 27 ये 41 m हो गया प्लस 14 raised to power k ये फिर से 27 आगे मल्टीपल में अब दोनों से 27 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 41n plus 14k which is a multiple of 27 which is a multiple of ठीक है। तो by my result of 2 for all natural number belongs to n। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। तो 21 भी आपका इसी मेथड से हो जाएगा। तो जितने टाइप में क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर दिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बच जाता है जो इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? चलिए इसको करके आगे देखिए क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखो ये बाकियों से कैसे लगे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए थे वहाँ इनइक्वालिटी नहीं आ रही थी ना, इक्वालिटी आ रही थी। ठीक है,
इनइक्वालिटी आपने 10th क्लास में 2-4 क्वेश्चन एपी के अंदर किए होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो वहीं उसका सेट को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n किससे छोटा होना चाहिए, 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर, ये आप स्टेटमेंट मान लो इसको। अब आप क्या करोगे, फॉर n = 1, n = 1 का मतलब 1 जो आपका फर्स्ट टर्म है LHS और जो RHS है, LHS आपका क्या बना 1 और RHS क्या बना, RHS बना 1/8 2 × 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये बना आपको 1/8 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया 9/8। अब 9/8 क्लियरली 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1.125 कुछ आंसर आता है, तो क्लियरली 1 is less than 9/8, यानी कि T1 is 2, T1 2 हो गया। सेकंड पार्ट में हम लेट Tk is 2, Tk 2 होने का मतलब 1 + 2 + 3 2 k किससे छोटा होगा 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी नीड टू शो, पिछले पार्ट में क्या करना है, नाउ वी नीड टू शो, क्या शो करना है आपको, 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक k, और उसमें एक और टर्म ऐड करो k + 1, क्योंकि आप k + 1 तक जा रहे हैं, ये किससे छोटा होना चाहिए 1/8 2 × k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2k + 2 + 1 यानी कि 2k + 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सॉल्व करके अंदर वाला पार्ट 2k + 3, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को रख करके डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, मतलब 2k + 3 आपको मैंने समझा दिया, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2k + 2 + 1 बाद में लिखेंगे, इसको अल्टीमेटली सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे 2k + 3, ठीक है। ये हमने यहां इसको अरेंज कर दिया, 2k + 3 का होल स्क्वायर। देखो होगा क्या, जैसे मैंने ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने वीडियो में देख लिया कि ये 2k + 3 कैसा है। अब इसको आप जब कॉपी पर लिखोगे तो आप क्या करते हो, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो जब आप रिवाइज करोगे इसको ओवर द टाइम, से पेपर से पहले, आप एग्जाम से पहले, किसी टेस्ट से पहले इसको रिवाइज करोगे, तो फिर अब आपको ये समझ नहीं आएगा 2k + 3 कैसे हो गया। तो आप इस कैलकुलेशन को जो मैंने समझाया आपको कॉपी पे लिखनी होती है ये, ठीक है। आप तब इसको रिटेन रख पाओगे, क्योंकि चीजें भूल जाते हैं हम। तो यहाँ हो गया ये, कंसीडर करते हैं, कंसीडर करोगे क्या है, कंसीडर करने के लिए आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू k + k + 1, हमें इससे छोटा देखना है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू किससे छोटी है, इससे छोटी है, तो इस पूरे का सम किससे छोटा हो जाएगा, इज लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर + k + 2। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप क्या करो, एक तरीके से ऐसे मान लो कि यहाँ पर भी अगर k + 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी k + 1 ऐड हो जाएगा, इक्वालिटी के दोनों साइड आपने k + 1 ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 ऐड किया हुआ ये ना, और राइट हैंड साइड में k + 1 ऐड किया हुआ ये, इस तरीके से समझ लो। या फिर जिन बच्चों को समझ आ जाती है कि भाई यहाँ से आपका क्वेश्चन किससे छोटा था, इससे छोटा, वही वाली टर्म एज इट इज लिख दिया इसमें, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, यहाँ इक्वालिटी लगा, ये इक्वालिटी लगा, मैं इसको सिंपलीफाई करके दिखा दूँ। 1/8 ये बनेगा 4k² + 1 + 4k + k + 1। चाहो तो आप एलसीएम ले लो इसको, एलसीएम में यहाँ आप में 8 आ जाएगा और ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 8k + 8। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 4k² + 1 + 4k + 8k + 8। क्या बनाइए, फॉर्म में 8। देखो 4k² को एज इट इज रहने दो, 4k + 8k 12k 1 + 8 9/8। इसको आप इस तरीके से लिख लो, 4k² यानी 2k का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिखो 3 का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जाता है 2 × 2k × 3, 2 to the 4th है 12, देखो 12 पे बन रहा है बाय 8 है फॉर्म। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी लग रही है किसकी, 2k + 3 का होल स्क्वायर बाय 8। अब ये देखो कि ये वाला टर्म छोटा है इससे, अल्टीमेटली इससे, इसका मतलब क्या हो गया 1 + 2 + 3 अप टू k + k + 1 इज लेस देन 2k + 3 का होल स्क्वायर बाय 8। Therefore by PMI
result hold true for all n belongs to n। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो मैंने जितने भी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब आपको क्या करना है, होमवर्क ये है आपको ये एक्सरसाइज बाइंड अप करनी है। दिस इज द ओनली एक्सरसाइज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ से बाइंड अप हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, कहीं डाउट पूछेगा तो वो आप मेरे को बता देना। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।